हेलो दोस्तों, आज हम अपने एज चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। और कल हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और आज 11वां क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक कराया गया है और डायरेक्ट अगर इसको देखते हैं तो उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला है प्रश्न हमारा? रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ रमेश लिख लेते हैं और यहाँ राहुल। अब रमेश की आयु कितने गुनी है? 4 गुनी राहुल की आयु से। यह हमारे प्रश्न में बोला है। फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु। 5 वर्ष पूर्व दोनों में करेंगे, फिर कोष्टक में बंद कर लेंगे और बीच में बराबर। कल हमने सीखा था बीच में बराबर लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। और बराबर लगाने के बाद एक चीज़ चेंज करना रहता है हमको। यहाँ पे क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी। मतलब दोनों का 5 वर्ष पूर्व बोला है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी। तो रमेश की बोल रहा है 9 गुनी थी, लेकिन बीच में बराबर लग गया, इसीलिए हम राहुल की तरफ 9 लिखेंगे। यहाँ पे 9 लिख लेंगे, कल हमने सीखा था ये। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4x माइनस 5 बराबर ये 9 का गुणांतर हो जाएगा, तो 9x माइनस 9 × 45। फिर अब देखिए x एक तरफ कर लेंगे और नॉर्मल अंक जो है 5 और 45 एक तरफ कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 को इधर ले आएंगे और तो ये 9x माइनस 4x हो जाएगा। और इधर माइनस 45 है, माइनस 45 है। फिर 5 जब इस तरफ आएगा तो उधर -5 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये -5 प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखिए 9 में 4 गया तो यहाँ 5x हो जाएगा बराबर -45 और +5 क्या होगा? कल हमने सीखा था कि माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये सब कल हमने देखा था। तो इसका जब माइनस और प्लस का यहाँ पे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 45 है और प्लस का 5 है, तो ये 40 हो जाएगा हमारा। माइनस प्लस माइनस होगा। अब देखिए x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 8 40 काटेंगे तो इसको और इसको, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। अब बोला है रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है? हमने 4x लिया है यहाँ पे, तो यहाँ 4x लिखेंगे बराबर x का वैल्यू कितना आया है? 8 आया है, तो 4 × 8 बराबर 32 रमेश की वर्तमान आयु होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन जब स्पीड से करेंगे आप, ये सब क्या है कि स्टेप बढ़ाया गया है आपको समझने के लिए। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ये हमारा 12वां क्वेश्चन। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। लिख लेते हैं पिता तथा पुत्र की आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। फिर बोला है 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:2 था। अब 10 वर्ष पहले 5x और 2x, x क्यों लिखते हैं? अनुपात में जो दिया रहेगा हमको वहाँ पे x लिखते हैं। अब देखिए ये कब का है? 5 और 2 अनुपात हमारा 10 वर्ष पहले का है। इसको वर्तमान करने के लिए क्या करेंगे? +10 करेंगे, तो ये हमारा वर्तमान हो जाएगा। तो ये हमारा वर्तमान उम्र निकल गया। वर्तमान क्यों किए हैं? क्योंकि लास्ट में बोला है पिता की वर्तमान आयु बतानी है हमको, ठीक है। अब शुरू वाला लाइन पढ़िए, देखिए क्या बोला था? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। तो पिता की 5x + 10 है और पुत्र की 2x + 10 हमने निकाला, बीच में प्लस कर देंगे। दोनों की आयु का योग कितना है? 90 वर्ष। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x और 2x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, प्लस 10 और 10 20 हो जाएगा बराबर 90 है। अब 7x बराबर 20 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90 - 20 होगा तो 70। x बराबर 10 हो जाएगा, 7 × 10 70 होता है। अब देखिए हमको x का वैल्यू रखना है। किसका पूछा है? पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो यहाँ 5x + 10 लिख लेंगे। पिता की वर्तमान आयु है तो 5 × x का वैल्यू 10 निकाले हैं तो 10 रख देंगे प्लस 10, तो 5 × 50 10 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बोला है ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। a + b + c बराबर कितना है? 60 वर्ष। फिर 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। कब होता है? 12 वर्ष बाद। ये कब का है? वर्तमान का है हमारा ए बी सी, तो 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो 3 देखिए 3
टोटल हमारा अनुपात है 1 2 3, ठीक है। तो ए बी सी कितने लोग हुए, 3 लोग हुए। तो 12 वर्ष बाद 3 लोगों का आयु कितना ज़्यादा होगा, 12 गुणे 3 करेंगे तो 12 तिहाई 36, ये हमारा 36 और बढ़ जाएगा। एक लोग का 12 वर्ष बढ़ेगा तो 3 लोगों का आयु 36 वर्ष होगा। तो देखिए प्लस 36 कर लेंगे क्योंकि अनुपात हमारे क्या है, 12 वर्ष बाद का है हमारे पास। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और 6 3 9, 96 हो गया। मतलब ये हमारा 12 वर्ष बाद का टोटल एज आ गया और अनुपात दिया है। तो इसको अब बांट लेंगे 1 2 3 के अनुपात में। अब देखिए इसको जोड़िए, 1 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6, सॉरी यहाँ पे x लगाना ज़रूरी है क्योंकि अनुपात में दिया है, अनुपात में रहेगा तो x लगेगा, 1x 2x और 3x हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब देखिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम इसीलिए एक बार x लिखेंगे, अगर यहीं पे गुणा दिया रहता तो x का क्यूब लिखते, ठीक है। अब चलिए फिर क्या करेंगे, 96 है हमारा, तो इसको काट लेंगे। तो 6 कम 6 6 चाह 36, तो x बराबर हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 कब का आया, 12 वर्ष बाद का, 12 वर्ष बाद का एज निकला है, ठीक है। अब देखिए x किसका निकालना है, a की वर्तमान आयु निकालनी है हमको। तो a की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब ये 12 वर्ष बाद का अनुपात है तो 1x है, ठीक है। तो 1x बराबर क्या करेंगे, 1 गुणे x का वैल्यू कितना है 16, तो a का 12 वर्ष बाद का आयु कितना निकल गया, 16 ही आएगा क्योंकि 1 में गुणा हो रहा है। हमको वर्तमान निकालना है, वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। यहाँ राम लिखते हैं और यहाँ उसकी बहन हो गई। फिर से पढ़िए, राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। राम आज 4 वर्ष का है, आज राम कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का। राम की बहन की उम्र कितनी है, राम की उम्र की आधी है, मतलब 2 वर्ष की होगी वो आज। फिर आगे पढ़िए, जब जब राम 100 वर्ष का होगा, जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी, ये हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग 50 करके खाली हो जाएंगे, लेकिन समझिएगा, जैसे आज राम का उम्र 4 वर्ष है तो उसकी बहन का उम्र 2 वर्ष है, तो दोनों की आयु में डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष का है। जब राम 100 वर्ष का होगा तो उसकी बहन 98 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी, 98। तो यहाँ 98 होगा क्योंकि आयु में जो डिफरेंस है, जैसे राम जब 50 साल का होगा तो उसकी बहन 48 साल की होगी, जब 100 वर्ष का हुआ तो 98 वर्ष की होगी। तो 2 वर्ष का हमेशा डिफरेंस रहेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। इनकी आयु का गुणनफल 756 है। देखिए इनका अनुपात कितना है, 7:3, तो अनुपात में है तो x लिख लेंगे, 7x गुणे 3x, क्योंकि यहाँ पे बोला है इनकी आयु का गुणनफल कितना है, 756 है, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 21 एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे गुणा में है तो एक्स स्क्वायर हो रहा है, अगर प्लस में रहता तो बस x होता। अब बराबर 756। अब 21 से 756 को काटेंगे तो क्या आएगा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, फिर ऐसे ही काट लेते हैं। तो 756 में भाग देना है आपको 21 का, तो ये हो जाएगा आपका 36। एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। x बराबर 6 हुआ। अब देखिए x का वैल्यू हम रख देते हैं। पिता तथा पुत्र की आयु का जो अनुपात था 7:3 था, तो पिता का कितना था, 7x था और पुत्र का 3x था। इसमें वैल्यू रख दीजिए, 7 गुणे 6 और 3 गुणे 6, तो 7 × 42 और 6 × 18, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, कहीं गलत हो रहा है शायद, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये नहीं, गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हमको 6 जोड़ना भी है, क्योंकि देखिए ये कब का आया है, 6 वर्ष पहले का आया है हमको, मतलब वर्तमान आया है।
तो हमको क्या बताना है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो यहाँ 6 वर्ष और जोड़ेंगे, क्योंकि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 था उस समय का, लेकिन अभी हमको 6 वर्ष ऐड करना है, हमारे प्रश्न में बोला है। तो यहाँ +6 करेंगे हम, यहाँ भी +6 करेंगे, तो 42 और 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 18 और 6 24, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48 और 24 एकम 24, 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 4 परिवार वाले सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। अब देखिए यहाँ आपको औसत अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत आएगा, और औसत हम पढ़ चुके हैं पहले अपने क्लास में। तो देखिए 4 परिवारों की औसत आयु 24 वर्ष है, तो यहाँ क्या करेंगे, 24 × 4 करेंगे। चारों का टोटल एज निकालना है अगर हमको, तो 24 × 4 करेंगे तो 4 × 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 वर्ष चारों का आ रहा है। यदि सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का है तो आज से 8 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु कितनी थी। यदि सबसे छोटा सदस्य कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है, तो उसका माइनस कर लेंगे, क्योंकि 8 वर्ष पहले का पूछा है, तो उस समय तो छोटा वाला सदस्य रहा ही नहीं होगा 8 वर्ष पहले, तो इसको पहले माइनस कर लेंगे हम। तो -4 करेंगे। अभी हमारे पास कितने लोग थे, 4 लोग थे शुरू में, छोटा वाला माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 92। अब कितने लोग बचे, 3 लोग बचे। ठीक है, तो क्या बोला है, आज से 8 वर्ष पूर्व उस परिवार की औसत आयु कितनी थी। अब 8 वर्ष पूर्व 3 लोगों का, तो 8 × 24, मतलब तीनों लोगों का टोटल एज कितना होगा, 8 × जब 3 करेंगे तो 24 वर्ष। अब 92 में 24 हमको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए 92 में से 24 घटाइए, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 92 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 68। हमारे पास 68 आया। लोग कितने हैं, ये कब का एज है, 8 वर्ष पूर्व का हमने निकाला है, तीनों लोगों का एज, बटे 3 करेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, बचा कितना, 8 में 6 आया हमारा, 7 और 8 2 बच रहा है, जो बचेगा ऊपर लिखते हैं और 3 नीचे लिख देंगे, तो 22 सही, 2/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आ गया आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी है। लिख लेते हैं, पिता और पुत्र। पिता की आयु कितनी है, 2 गुनी है पुत्र से, तो पिता की 2x तो पुत्र की x। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो पिता की कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, फिर बोला है तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। मतलब कितने वर्ष पहले हमको नहीं पता, -x कर देंगे। कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब हमको यहाँ 3 लगाना चाहिए, नहीं लगाएंगे यहाँ पे 3, क्योंकि हमने शुरू में सीखा है कि जिसका बोला रहे अगर बीच में बराबर लग गया तो उसके अपोजिट वाले का लेंगे, तो यहाँ पुत्र वाले की जगह 3 हम रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40 - x बराबर 20 × 60 -3x। अब देखिए 3x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये x क्या है, माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 2x होगा। अब देखिए ये वाला जो 40 दिया है आपका और यहाँ पे 60 दिया है, तो 40 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 60 - 40 क्या हो जाएगा, 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10। पूछा क्या है, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो अब आगे क्वेश्चन नहीं है, यहीं पे हमारा 8 चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम मैथ पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो फिर धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं फिर।